जीके जीएस को हल्के में मत लो। यही सवाल एग्जाम में गेम चेंजर बनते हैं। आज के ये जीके जीएस आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी टोक्यो। भारतीय एरोबिक जिम्नास्टिक टीम सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स विश्व कप 2025 के लिए रवाना हुई। कार्यक्रम तिथियां अप्रैल के 25 से 27, 2025 स्थान टोक्यो, जापान। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था? सही उत्तर ऑप्शन डी भगत सिंह। 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह थे। भगत सिंह ने अपने सहयोगियों शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ ब्रिटिश शासन के विरोध में लाहौर ब्रिटिश भारत में हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना, प्रबंधन करना। विश्व मृदा दिवस WSD प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना तथा मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 12। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो मूल रूप से 8 थीं। प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 324 इस निकाय को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राजनीतिक कार्यकर्ता थीं और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन डी समोच्च जुताई। ये समोच्च रेखाएं जल अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे तूफानी वर्षा के दौरान नालों और अवनालिकाओं का निर्माण काफी कम हो जाता है तथा मृदा अपरदन रुक जाता है। समोच्च जुताई एक कृषि पद्धति है, जिसमें ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए जुताई और रोपण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जीवमंडल असम में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन सी मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और भारत के असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह पार्क भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बल दो वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को खाली स्थानीयंत्रित करती है। सही उत्तर ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस आँख में एक पतली, गोलाकार संरचना है, जो पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन सी फुटबॉल। डूरंड कप।
डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट पहली बार 1888 में एनाडेल, शिमला में आयोजित किया गया था। इसकी सहमेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी (DFTS) द्वारा की जाती है। कितने सवाल सही हुए? कमेंट में बताओ और याद रखो, एग्जाम जीतने वाले वही होते हैं जो रोज जीके जीएस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ मिलते हैं।